राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। सवाल उठता है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस को मिला क्या है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा हुआ, कांग्रेस कितनी मजबूत हुई और देश को इससे क्या हासिल हुआ, यह जानना प्रासंगिक है। आज जब भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो चुके हैं तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को क्या दिया और देश को क्या दिया। राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर 2022 से तमिलनाडु के कन्याकुमारी से की थी। बीते 100 दिनों में यह यात्रा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर चुकी है। तमिलनाडु के बाद केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होते हुए इस समय भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में है। 24 दिसंबर को यह यात्रा देश की राजधानी दिल्ली में दाखिल होगी। इस यात्रा से कांग्रेस को यह सच है कि बहुत उम्मीदें हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस यात्रा से पार्टी मजबूत हुई है, जिसका फायदा पार्टी को हिमाचल के विधानसभा चुनाव में मिला। कांग्रेस कहती है कि हिमाचल प्रदेश में उनकी जीत भारत जोड़ो यात्रा की वजह से हुई है, लेकिन विरोधी गुजरात की करारी हार की जब याद दिलाते हैं तो कांग्रेस के मजबूत होने का दावा खुद ब खुद गलत साबित हो जाता है। आइए, पक्ष विपक्ष के तो अपने दावे हैं, इन दावों से इतर हम यह जानते हैं कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से मिला क्या है। सबसे पहला फायदा राहुल गांधी को इस यात्रा से खुद को हुआ है। इस 100 दिन की भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने खुद की छवि तो बदल ही ली है। यह इस यात्रा का एक बड़ी उपलब्धि है। पहले जो लोग राहुल गांधी का उपहास उड़ाते थे, अब वो भी राहुल गांधी की और उनकी इस यात्रा की दबी जुबान में तारीफ जरूर कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने खुद को बिना कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर लिया है। कांग्रेस के कैडर में उत्साह का संचार हुआ है, यह दूसरा सबसे बड़ा फायदा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कुल 12 राज्यों से गुजरेंगे। राहुल जहां जहां से गुजर रहे हैं, जहां जहां ठहर रहे हैं, वहां कांग्रेस का कैडर उनके पास आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी वोटर हैं उनके पास आ रहे हैं। इससे कांग्रेस जिंदा हो रही है। बीते कुछ साल में मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन से कांग्रेस लगातार पिछड़ रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए अपने कैडर में उत्साह का संचार तो कर ही दिया है। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है कि राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के जरिए महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के माहौल जैसे मामलों को खूब उठाया। राष्ट्रीय फलक पर देश की मीडिया इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करती थी, लेकिन अब चर्चा हो रही है। महंगाई को एक मुद्दा बताया जा रहा है, बेरोजगारी को एक मुद्दा बताया जा रहा है। लोग यह मान रहे हैं कि देश में नफरत का माहौल है। इसके अलावा जो चौथा फायदा है वो है कांग्रेस को सभी वर्गों का साथ मिल रहा है। हम आपको बता दें कि जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा का कारवां बढ़ रहा है, इसमें लेखक, अभिनेता, अर्थशास्त्री, एक्टिविस्ट, सोशल साइंटिस्ट, किसान, मजदूर, खिलाड़ी, बॉलीवुड के लोग, ये सभी शामिल हो रहे हैं। इन दिग्गजों से जुड़ने का एक बड़ा मैसेज यह निकल रहा है कि देश का एक बड़ा तबका अब राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार है। हालांकि चुनावी राजनीति में यह कितना लाभकारी होगा, यह तो समय के साथ ही पता चलेगा। इसके साथ ही हम आपको बताएं कि जो इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा धूमिल हो गया है। बीते कुछ सालों में बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त के भारत के नारे को बुलंद किया। उनके नारे में साथ दिया अरविंद केजरीवाल ने, एमआईएम प्रमुख ओवैसी ने। चुनावी नतीजों में मिली हार से कांग्रेस की नियति भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही थी, लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से धमधार भीड़ जुट रही है, लोगों का प्यार राहुल गांधी को मिल रहा है, उससे यह बात साबित हुआ है कि भारत के डीएनए में कांग्रेस तो है और कांग्रेस में अब भी दम है। और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अपने आप को लोगों से जोड़े, कांग्रेस देश की जनता की भावनाओं के साथ चले तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का भविष्य एक बार फिर से बदल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।